हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मास्टर में। और हमारी न्यू सीरीज़ साइंस के लेक्चर लेके आ चुकी है और आज हमारा पहला लेक्चर है कार्बन कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, व्हाई इज कार्बन सो इम्पोर्टेंट। तो यार, कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। बेसिकली कार्बन हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खुद सोचिए, अगर कार्बन हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जिंदा रहने के लिए भी कार्बन का बहुत यूजफुल है। और हमारे खानों में फूड्स में भी कार्बन होता है, प्लास्टिक में भी कार्बन होता है। और जो दोस्तों आपका जो फ्यूल होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनमें भी कार्बन होता है। और कार्बन के साथ साथ ये इथेनॉल जो है, इथेनॉल में भी कार्बन होता है। तो दोस्तों, कार्बन आप खुद समझ सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है। आपके एटमोस्फेयर में भी बहुत कार्बन है दोस्तों। तो आज हम कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप पहले भी प्रीवियस क्लास में कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा। आज हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो दोस्तों, कार्बन जो है हमारा टेट्रावेलेंट है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और मास नंबर 12। और जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम वो शेल में उन्हें डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा होगा KLMN शेल, तो उसमें 2 4 ऐसे करके जो डिनोट करते हैं, उसमें कार्बन की जो वैलेंसी आती है वो 4 होती है। और क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट भी कहा जाता है। आपने वैलेंसी तो पढ़ी होगी। तो आज हम पढ़ेंगे दोबारा कार्बन के बारे में। और व्हाट इज द यूनिक ऑफ कार्बन। कार्बन की यूनिकनेस क्या है? इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। तो कार्बन इतना यूनिक क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन हम पढ़ेंगे। कार्बन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म कर सकता है दोस्तों। की जो खास बातें हैं, जो रीजंस हैं यूनिकनेस की, 4 हैं। टेट्रा कोवेलेंसी, कैटेनेशन, आइसोमेराइजेशन। तो दोस्तों, हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेट्रा कोवेलेंसी। और ये तो आप जानते ही हैं, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। और कार्बन सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है दोस्तों, ये ना ही एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही डोनेट कर सकता है। तो हम पढ़ते हैं क्यों कार्बन ना ही डोनेट करता है और ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। व्हाई कांट सी डोनेट दिस 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, कार्बन इसलिए डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसका जो एटम है वो बहुत ही छोटा है। तो जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो इक्विवेलेंट रहती है, एनर्जी होती है, इक्विवेलेंट रहती है। और तो आप दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर डोनेट नहीं कर सकता तो एक्सेप्ट तो कर ही सकता होगा। नहीं दोस्तों, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन। और 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होल्ड करके नहीं रख सकते। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म स्ट्रक्चर्स। तो दोस्तों, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है जिसमें डायरेक्ट बॉन्डिंग बनाता है कार्बन, और सेम एलिमेंट रहते हैं और चेन और क्या बोलते हैं, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर टाइप के कंपाउंड बनाता है। तो दोस्तों, आप नीचे एक ये कंपाउंड जो बना हुआ है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांचेस लाइक, ये आप देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, पॉलीमराइजेशन। द प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल यूनिट कंपाउंड मोनोमर गेट लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड कॉल्ड पॉलीमर। तो दोस्तों, इसका मतलब ये कि मतलब ये छोटे कंपाउंड यूनिट को, जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, उन्हें लिंक करके एक बहुत ही लंबी चेन बनाता है, जिसे हम उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो दोस्तों, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। कंपाउंड मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल फॉर्मल बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म आइसोमर्स। तो दोस्तों, जो कंपाउंड रहते हैं आइसोमर्स में, वो सेम मॉलिक्यूल के रहते हैं, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आइसोमर्स ऑफ पेंटीन। इसमें क्या है दोस्तों, 5 कार्बन है और ये हमारे हाइड्रोजन हुए हैं 12, C5H12। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में आ जाते हैं हमारे 3 चीजें, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। दोस्तों, डायमंड जानते ही हैं, डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, और ये बहुत ही हार्ड मेल्टिंग पॉइंट पे ही मेल्ट होता है। और 3D नेटवर्क रहता है इसका। आपने डायमंड तो देखा ही होगा दोस्तों, वो हर जगह से 3D टाइप का रहता है चीजें। और ग्रेफाइट वीक एंड ऑफ वॉल फोर्सेस रहती है, मतलब वो वीक रहती है। और दोस्तों, फ्लोरीन जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, जैसे कि आपने बॉल्स देखी होंगी, स्पेयर देखे होंगे, स्पेयर टाइप का रहता है। अब कंपाउंड के टाइप्स, कंपाउंड के टाइप्स हैं, एक तो कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड।
कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन ओनली, मतलब जो कार्बन, इस कार्बन कंपाउंड में सिर्फ कार्बन कंपाउंड ही कंटेन हो पाते हैं, कोई और कंपाउंड नहीं, जैसे कि कार्बन ही होता है सी डायरेक्ट। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसे C6H12O6, CH3OOH, CH4, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, जिसमें कार्बन तो हुई हो और साथ में हाइड्रोजन हो। और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड उन्हें कहते हैं कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन का सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो रहा था दोस्तों, ऑक्सीजन भी आ जा रहा था और अलग अलग तरीके के कंपाउंड भी आ रहे थे, लेकिन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। अब पढ़िए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली रहते हैं, ये तो आपने अभी पढ़ ही लिया। तो असाइक्लिक और अफ्लेटिक, और कार्बन साइक्लिक और साइकिल। असाइक्लिक और एलिफेटिक में क्या होता है, ओपन चेन में रहते हैं, और इसमें एरोमेटिक चेन जोन में रहते हैं। और एलिसाइक्लिक में साइक्लोइनलिन्स, साइक्लोनिलिस और साइक्लोलाइंस। इसमें साइक्लो को जैसे अगर आप हटाएंगे तो दोस्तों आपने ये सब पहले भी पढ़ा होगा, एल्केन्स, एल्काइंस, एल्काइंस। दोस्तों यहाँ एल्केन्स में होते हैं सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होते हैं एल्काइनेस में, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि। और दोस्तों ये नेम जो है, ये मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, इन्हें दोस्तों याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन दोस्तों पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन का बोर्ड में, तो दोस्तों इसे थोड़ा जरूर पढ़ लेना, और इसे मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट भी बताना चाहूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ओपन चेन, जो अभी मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड का, उसी का एक फ्लो चार्ट है। ये भी दोस्तों पूछा जाता है, इसे भी दोस्तों याद कर लेना, जैसे मीथेन, मीथेन में ये सिंगल बॉन्ड आ गया, और मीथेन में डबल बॉन्ड, और मिथाइन में ट्रिपल बॉन्ड। इसका दोस्तों मैं ये जो पीडीएफ है, इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। दोस्तों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता क्या है, तो दोस्तों देखिए, देखिए आप जानते हैं एल्काइन अपना हो जाता है सिंगल बॉन्ड, और क्या बोलते हैं ये एल्कीन और एल्काइन ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। और इसमें क्या है, आपने पहले भी पढ़ रखा है, देखा है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ईथेन जो फॉर्मूला बनाता है C2H6 का, उसमें स्ट्रक्चर सिंपल कंपाउंड स्टेप बाय स्टेप लिंक रहते हैं, जिसमें मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन रहते हैं, ये एल्कीन हो जाता है सिंगल बॉन्ड। तो जिसमें डबल आ जाते हैं, उसमें एल्काइन और एल्कीन ये अनसैचुरेटेड रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में आ जाते हैं साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटेन, तो दोस्तों जो अभी मैंने ये पीछे जो था ये चार्ट, इसमें मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपोन, ये वाला, तो ये दोस्तों इसी की तरह वो भी है साइक्लो वाले, इन्हें पक्के में याद कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा। अब दोस्तों अगला है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स आर आयंस व्हिच आर पार्ट ऑफ द लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन एंड इंपोर्ट कैटेगरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, जो एटम्स के जो ग्रुप रहते हैं, आयंस रहते हैं, वो बहुत ही लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन बनाते हैं और कैटेगराइज करते हैं प्रॉपर्टीज को कंपाउंड की। आयोपेन नोमेनक्लेचर। और दोस्तों ये हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है। ये सीरीज है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है। एडिशनल CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। और जैसे टू पार्ट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, थर्मिकल और फिजिकल, ये टू पार्ट्स में हो जाते हैं कार्बन। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, जैसे कि दोस्तों ये जो आपका ये जो लिवेज डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट, ये दोस्तों इसकी प्रैक्टिस पक्के में कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये लिवेज डॉट, इसमें क्या होता है, कार्बन के ऊपर जो अपन हाइड्रोजन जितने भी होते हैं उसे फिर वो लिवेज डॉट के थ्योरी से जैसे डिनोट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। जहां भी आपको कोई दिक्कत आए दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और कहाँ आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है ये जरूर बताएं। और दोस्तों थैंक यू।